आज हम सामाजिक विज्ञान एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 व प्री बोर्ड परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हमने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया है। तो इसका पहला भाग है, जैसे पहला प्रश्न इसका है एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो ये सतत पोषणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब कहाँ हुआ, 1992 रियो डी जेनेरो नगर में जो ब्राज़ील देश में। अगला प्रश्न कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी गई है, तो कपास जैसा नाम है कपास, कासे कपास और कासे काली मिट्टी, ये ध्यान रखना गलत नहीं होगा और ये परीक्षा में प्रश्न आएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है ज़्यादातर, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो अत्यधिक सिंचाई जो है वहाँ भूमि निम्नीकरण का कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने वाला, सीढ़ी नुमा या सोपानी खेती कहाँ की जाती है, तो ये उत्तराखंड के पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा सोपानी खेती की जाती है, ढाल वाली भूमि पर की जाती है और सीढ़ी की तरह उसमें तिरछी क्यारी बना दी जाती हैं जिससे ऊपर बारिश हो पानी नीचे तक आ जाए और छोटी छोटी क्यारी बनाई जाती है, इससे पानी जो है क्यारियों में रुक जाए और रुकने के बाद आवश्यकता से अधिक पानी को निकाल दिया जाए। तो जी वहाँ पर उत्तराखंड में ऐसी खेती की जाती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में आने वाला। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को मुंबई में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। और एक प्रश्न इससे मिलता जुलता और बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो वो 1875 और स्थान मुंबई ही होगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, 1922 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन जो था बाल गंगाधर तिलक का था। इन्होंने स्वराज की बात कही थी और अपना जो है अधिकार माना था इसके लिए, तो ये इनका नारा था बाल गंगाधर तिलक का। अगला वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। अगला है गुमास्ता क्या है, तो गुमास्ता वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए गुमास्ता कहा जाता था। भारत आने पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको 1915 में भारत आए थे, इसके बाद चंपारण बिहार में उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। अगला है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, ये प्रश्न हिंदी में भी आ जाता है रचनाओं में और इसमें तो है ही, तो इसके बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवा दी थी और ये अमृतसर में था, पंजाब के अमृतसर में है ये। पंजाब। दूसरा है प्रश्न वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था, ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में। सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में और यहीं पर जो है मुद्रा कोष की स्थापना हुई, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ये 2 प्रश्न बन रहे हैं इसमें। अगला है रेंडर पेस्ट का संबंध था, ये जानवरों से था,
जानवरों को मवेशी कहा जाता है। एक बीमारी थी, उससे था जानवरों, इनके मवेशी की बीमारी से। और ये कहाँ हुआ? अमेरिका में 1890 में भी थी। अगला, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता था? तो ठेके पे मतलब अनुबंध के आधार पर तय कर लिया जाता था, उनका समय सीमा निश्चित कर ली जाती थी और उस समय के लिए मजदूरों को ले जाया जाता था चीन से, भारत से। तो वो क्या कहलाते थे? वो गिरमिटिया मजदूर कहलाते, जो वहाँ रेल लाइनें बिछ रही हैं या और भी कोई काम हो रहे हैं उन काम में उन्हें लगाया जाता था। उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, जो कार्य पे ठेके पे जाते थे। अगला था, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929, इसका बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा। कृषि के फसलों के दाम जो थे, उत्पादन बहुत गिर गया था, बहुत दाम गिर गए थे और किसान जो है त्राही त्राही करने लगा था इसमें। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का क्या कारण था? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, इसलिए इस कानून को, कार्ला कानून को समाप्त करना पड़ा था। अगला था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संघ की स्थापना हुई थी, तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 5। अगला प्रश्न है, शहरों के गिल्ड्स का कार्य था? तो कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, ये सारे काम कौन करते थे? गिल्ड्स करते थे। अगला था, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कताई प्रक्रिया तेज करने के लिए किया जाता था इस मशीन का। इससे हथकरघा उद्योग बहुत प्रभावित हुआ था। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? 1878 में। अगला है, पुस्तक गुलामगिरी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक गुलामगिरी किसकी रचना, इनकी लेखक थी? तो ज्योतिबा फुले ने जो है पुस्तक गुलामगिरी की रचना की। यह जाति व्यवस्था से संबंधित थी। कैसे थी? जाति व्यवस्था पर आधारित पुस्तक थी और 1871 में इसकी रचना की थी। अगला, जापान की प्राचीन पुस्तक का क्या नाम था? तो जापान की प्राचीन पुस्तक का नाम था डायमंड सूत्र। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लागू हुई थी? इस परियोजना को लागू करने का उद्देश्य ये था कि टाइगरों की संख्या जो है लगातार गिरती जा रही थी। पहले 4000 कुछ थी और ये गिरते गिरते आज़ादी के बाद 4000 कुछ थी, लेकिन गिरते गिरते ये संख्या 2020-21 तक आके गिर के हो गई थी 2500-600 के करीब पहुंच गई थी। तो ऐसे में एक प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का जो है बनाया गया और जिन्हें 1973 में बनाई गई कि बाघों की संख्या ना गिरे, इसके लिए ये योजना बनाई गई थी। अगला, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इस चीज़ को समझाया था। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया था। तो वहाँ के जो हैं ठेकेदार लोग थे, पेड़ों को कटवा रहे थे, तो उसके विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया था और 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था उत्तराखंड राज्य में। अगला है, स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि जंगलों को साफ करके की जाती थी। ये मिजोरम राज्य में की जाती थी। इसमें क्या था कि झूम कृषि माने चलते रहें, एक स्थान से दूसरे स्थान 3-4 साल खेती करते थे, वहाँ के जंगलों को साफ करके, झाड़ियों को साफ करके, जला के और जो है उसमें खेती की जाती थी। इसके बाद 3-4 साल खेती करके फिर अगले स्थान पे चले जाते थे और उस ज़मीन को वैसा ही छोड़ देते थे। तो ये थी झूम खेती और इसके लिए आज पहला सेट है इसका और अभी हम दूसरा, तीसरा, चौथा 4 सेटों में इसे विभाजित किया है MCQ और इन्हीं 4 सेटों में संभावना है, हमारा विश्वास है कि सब इसी में से जहाँ तक है फंसने चाहिए क्वेश्चन
100% इसमें फंसने के चांस हैं, इसलिए इनको आप तैयार कर लें। प्री बोर्ड के दिन बहुत कम रह गए हैं, प्री बोर्ड में भी लाभ मिलेगा और बोर्ड परीक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। ये प्रश्न आप अवश्य ही तैयार करें। और बाकी प्रश्न हैं, लॉन्ग हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, मानचित्र है, ये भी एक आध दिन में हम इन्हें लाने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है।